बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फूफो के किचन में बना रहे हैं हम लोग बैंगन आलू, वो भी खट्टे। उसके लिए मैंने लिए हैं 1/2 किलो बैंगन है मेरे पास, 1 पाव आलू है मेरे पास, 1 प्याली दही है। देखिए उसमें मैंने कलवंजी 2 चुटकी कलवंजी और थोड़ी सी इमली के 3 पीस मैंने डाल दिए। इसके बाद मेरे पास टमाटर है, 1 बड़ा टमाटर लेके मैंने छोटे छोटे पीसों में काटा है, हरा प्याज और 2 हरी मिर्चें। अब इस प्लेट की तरफ आते हैं। इसमें मैंने शामिल किया है हल्दी, कच्ची हल्दी, लहसुन 2 चम्मच है पेस्ट के, और प्याज भी 2 चम्मच है। और तलने के लिए मैंने ऑयल लिया है। तो उसके बाद हरा धनिया और खुशक मेथी मेरे पास। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डाल रही हूँ मैं हरा प्याज और टमाटर और 2 हरी मिर्चें साथ ही मैंने डाल दी हैं। ये देखो, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने कुक करना। अब इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन, हल्दी और प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था। ये हल्दी जो कच्ची हल्दी ली है मैंने, ये बड़ी अच्छी होती है घुटनों के दर्द वगैरह के लिए, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। 2 मिनट इसको भूनूंगी तो हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद उसी चीज़ें शामिल करेंगे। अब देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ दही। पहले ये जो मिर्चें मैंने फ्राई की हैं थोड़ी सी, इसको निकालने लगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच मैंने डाला नमक, आधी कुटी मिर्च आधा चम्मच, हल्दी हमने पहले डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च है 1 चुटकी, और रेड मिर्च जो वो मैंने नहीं डालनी, इसमें सिर्फ आधी कुटी मिर्च है और थोड़ा सा घर का बना साबुत मसाला जिसमें जीरा, इलायची और लौंग है। इसमें अब मैं डालूँगी दही, कलवंजी और ये देखें इमली। मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया। आप चाहें तो इमली ना डालें, नादाना भी डाल सकते हैं। कलवंजी से इसका जो टेस्ट है ना, खट्टापन इसका कलवंजी में ही आ जाना। देखिए ये अच्छा सा भुन जाता है मसाला, तो इसमें बैंगन और आलू शामिल कर देंगे। इसमें बैंगन देखिए, इसको हमने 3 या 4 मिनट कुक करना। उसके बाद आलू डालने हैं, फिर 15 मिनट लगेंगे, हमारा सालन जो फिर रेडी हो जाएगा। देखिए इसको अच्छी तरह आपने भूनते जाना है आंच पे, पानी नहीं डालना है इसमें आपने। अब देखें ये हाफ जो है ना बन गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आलू जो मैंने गोल काटे हुए हैं। देखिए अब आपने इसको हल्की आंच पे जो है ना 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह कुक करते हुए ऊपर से ढाँप देते हैं। ये इसी ऑयल में जो है ना, और इसी जो टमाटर और दही का पानी है इसी में आलू में डाल जाना, हमने इसमें पानी नहीं डालना। वो डाली है इसमें 2 हरी मिर्चें, साथ में मैंने डाला खुशक मेथी और आधा हरा धनिया, आधा मैंने रख लिया। इसकी खुशबू आना शुरू हो गई। अब इसे दम पे रखे हैं सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद सालन हमारा रेडी है। हम साथ बना रहे हैं पराठा। ये देखें पराठे के साथ इसका जो है ना ज़्यादा टेस्ट है। ऐसे आप इसको बनाते जाएं। ये देखें इसको आपने ऑयल लगाना। ऑयल ज़रा कम लगाऊंगी मैं, मुझे ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। ये देखें ऐसे इसको आप ऐसे लपेट लें। जी ये देखिए, अब इसको बेलेंगे और तवे पे डाल देंगे। ये सालन रेडी हो गया। अब हम इसे निकाल रहे हैं बर्तन में। तो उसके बाद पराठा जो है ना वो बना के दिखाऊंगी आपको। जी आलू देखें, आलू को आपने जो है ना वो टूटने नहीं देना। ये देखें मैंने ऑयल लगाया। आप चाहें तो देसी घी या डालडा घी भी लगा सकते हैं। हल्का सा बस मैंने घी लगाया, मुझे ज़्यादा घी वाले पराठे पसंद नहीं है, गला खराब करते हैं। आप चाहें तो देसी घी भी लगा लें।
साथ में और खट्टे बैंगन भी रेडी हो गए हैं। आप देखें आलू भी मैंने टूटने नहीं दिया। और अब आप चाहें तो बैंगन को छील सकते हैं, छिलका उतार सकते हैं। मैंने छिलका इसका उतार दिया था। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। आप चाहें तो इसे दोपहर के खाने में बच्चों को दें। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। खुश रहें और खुश रखें। नेक्स्ट में मिलते हैं अगली, जब डिश बनाएंगे फिर मुलाकात होगी। ओके।